Good afternoon everyone. Today in 12th class chemistry in chapter alcohols, phenols and ethers we are discussing about chemical reactions. Chemical reactions of alcohols and phenols. आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स. तो इसके अंदर फर्स्ट है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. अब हम जो पढ़ेंगे उसमें आपका बॉन्ड कहां से टूटेगा अल्कोहल या फिनोल में, और H के बीच में, मतलब इट मीन्स हाइड्रोजन अलग. जैसे आप देख सकते हो जैसे CH3 CH2 OH है. इसकी रिएक्शन अगर हम किसी मेटल के साथ कराते हैं, जैसे सोडियम के साथ कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2O Na+H2. नेक्स्ट आप देख सकते हो जैसे फिनोल है आपका, फिनोल की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तभी क्या बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O. तो इन दोनों केसों में देखो आपका क्लीवेज कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है O और H. तो अभी हम जो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं उनमें क्लीवेज मतलब जो आपका अल्कोहल है या फिनोल, उसमें क्लीवेज कहां होगा, O और H के बीच में से बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. यहाँ इसमें आपने देखा यहाँ से ब्रेक डाउन होकर यहाँ हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल गए. नीचे या फिनोल में OH यहाँ से और H यहाँ से, इन्होंने तो क्या बना लिया वाटर, और ये सोडियम में लग गया है. तो इस तरह से ये था आपका क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. इसी के अंदर एक आता आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स. जो आपके अल्कोहल्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में. क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देते हैं एज H2 के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में. तो ये आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं. अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. देखो दो होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जैसे इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लीजिंग में, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, CH2 CH3. इसमें आप देख सकते हो नाइट्रोजन NO2 है, क्लोरीन है सॉरी. तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है ये है आपके मिथाइल इथाइल है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग में नाइट्रो है, क्लोरीन है, ये आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होते हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं. कैसे? जैसे ये आपका ROH है, कोई भी फिनोल है. क्या होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर. ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. देखो आपका अल्कोहल्स है, ये एसिडिक नेचर कब शो करता है, ये एसिडिक नेचर जब शो करता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर चला जाए, और ये कैसे बन जाए RO- प्लस H. यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में चल जाएगा, तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा. अब क्या होगा, अगर सपोज ये आपका R ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. इलेक्ट्रॉन जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाय रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को देगा,
तो ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इससे इसकी पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये है आपका, अगर एक लीचिंग ग्रुप है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, और अगर आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन लीचिंग ग्रुप है और ये अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप हैं, देखो यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप था, यहाँ 2 थे और यहाँ आपके 3 इलेक्ट्रॉन आपके लीजिंग ग्रुप हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं इस ऑक्सीजन पे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, देखो ये इस कार्बन को देते हैं, कार्बन इस ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएंगे, वीकर एसिड। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लीचिंग होगा वो, तो जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लीचिंग ग्रुप होंगे वो उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक होगा। ये था आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स के। नेक्स्ट है आपका एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स में क्या है, फिनोल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन अल्कोहल्स एंड वाटर। जो आपके फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपकी स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन अल्कोहल्स एंड वाटर। जो फिनोल्स होते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन किससे, अल्कोहल और वाटर से। क्यों होते हैं, जैसे ये आपका क्या है, ROH है, ये जब आपका सेल्फ आयनाइजेशन जाएगा तो ये जैसे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इधर RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और ये कि इधर ये आपका फिनोल है, ये जब आयनाइजेशन पे जाएगा तब ये फिनोक्साइड बनाएगा, ये आपका अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन बनाएगा। अब फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि फिनोल देखो एसिड का मतलब ये जितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा वो उतनी ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फिनोल में क्या होगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, और फिनोक्साइड जो आयन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है। किस वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें है ना जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। अभी हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और जो आपका अल्कोक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज है ओनली ऑक्सीजन के ऊपर है, और यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, जो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिस्पर्स हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज होने की वजह से ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस मींस फिनोल आर मोर एसिडिक। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव को रिलीज रखेगा तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। देखो इसकी फिनोक्साइड आयन की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कशन करेंगे। जैसे ये है आपका फिनोक्साइड आयन, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाएंगे
तो क्या होगा, यहाँ वाला बॉन्ड टूटकर उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये भाई फिनोक्साइड आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड टूटकर यहाँ आ जाएंगे, और ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाले बनेंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और 2 इसके पास लोन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। क्यों आया है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बनाया, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन ने जैसे यहाँ बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड हो गए, 2 2 4 और 1 5, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर। अब क्या होगा, अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ जाएंगे। देखो इसने यहाँ जैसे बॉन्ड बना दिया, तो इस बॉन्ड के टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब अगली जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ चले जाएंगे। तो ये देखो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ चले जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले में क्या होगा, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो इस ये बॉन्ड टूटकर यहाँ से नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ये देखो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो देख सकते हो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। तो इस डिलोकलाइजेशन की वजह से फिनोक्साइड आयन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल का मतलब फिनोल्स क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक। देखो फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो गया, इसका मतलब H पॉजिटिव आसानी से एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, तो H पॉजिटिव आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। और इसमें भी यही है, फिनोल्स में भी इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो तो क्या कर देते हैं, फिनोल्स में एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। सेम वही केस है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग क्या करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देते हैं, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और एक है पीकेए वैल्यू, पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम विकर एसिड होगा, और पीकेबी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। पीकेबी वैल्यू में आप जैसे पीएच याद रख सकते हो, जैसे पीएच जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जैसे सपोज 13 या 14, वो उतना ही कम एसिडिक है, मोर बेसिक है। ऐसे ही पीकेई वैल्यू में भी आप याद रख सकते हो, जो पीकेए वैल्यू है जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या है, विकर एसिडिक है, और पीके वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। जैसे पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी 1 2, वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ऐसे ही पीके वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप याद रख सकते हो, जितनी ज्यादा होगी पीके वैल्यू वो उतना ही वीकर एसिड होगा, जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा एसिड होगा। इसको रिलेट कर सकते हो आप पीएच से। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिफिकेशन।
एस्टरिफिकेशन मतलब अल्कोहल्स और फिनोल जब रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तब वो क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल AR या ROH, इसकी रिएक्शन RHCOH के साथ कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, AR या RO CO R' प्लस H2। तो इसमें वही क्लीवेज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। इसका H और इसका OH क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और ये देखो ArRO और फिर ये आपका COR। ये थी आपकी एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, CO बॉन्ड। जो नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें क्लीवेज कहां से होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से होगी। इसके अंदर फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। जब ROH की रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड HX, वो आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, उसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, RH प्लस H2। इसमें क्या होगा, इसका OH और ये H क्या बना लेंगे आपका वाटर, और ये बनेगा। ये थी रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। नेक्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अगर आप इथेनॉल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तब ये आपका इथीन प्लस वाटर। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है कन्वर्ट। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड में। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती है और नेक्स्ट में हाइड्रोजन की जगह फिर एक, जैसे एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो पहले तो सॉरी पहले एल्डिहाइड में फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में सबसे हम पढ़ेंगे फिनोल्स की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ और एट लो टेम्परेचर करवाते हैं। फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 और एट लो टेम्परेचर, तो आपके ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, NO2 आपके बनता है तो नाइट्रोफिनोल और एक बनता है पैरा। ये मेजर अमाउंट बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री का जैसे ज्यादा अमाउंट में बनता है। और ये थी डाइल्यूट HNO3 और फिनोल्स की रिएक्शन अगर हम करवाएं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, इसके साथ कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराएं, तब आपका बनता है
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तब क्या बनता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। ऐसे ही है हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन जब हम फिनोल की रिएक्शन Br2 इन कार्बन डाई सल्फाइड एज ए सोलवेंट के रूप में करते हैं, कितने टेम्परेचर पे? एट लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन। तब इसमें भी आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, OH Br प्लस ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल बनता है। ये आपका मेजर अमाउंट में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। तो जब ब्रोमीन फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन कार्बन डाइसल्फाइड एज सोलवेंट एट लो टेम्परेचर, तब आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। सेम ऐसे ही अगर फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराएं? हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं। किसके साथ कराएं? ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं। तो इसमें आपका बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो क्या बनता है आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। नेक्स्ट है आपकी कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन में क्या है आपका? फिनोल की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं? NaOH के साथ। तो क्या बनता है आपका? फिनोक्साइड ONA, भाई OH और ये H वाटर बना लेंगे, ONA हो गया। लेकिन जब इसके आगे रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में तो CO2 के साथ और सेकंड स्टेप में H2 के साथ, तभी आपका बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तभी आपका क्या बनता है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो ये फिनोल की रिएक्शन पहले में तो ये सोडियम फिनोक्साइड फर्स्ट स्टेप में CO2 के साथ, तो यहाँ देखो ये CO यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा डिस्प्लेस यहाँ, और ये H पॉजिटिव जो एसिड वाला है ये HCl से जैसे H पॉजिटिव Cl इसके साथ NaCl, और ये H हाइड्रोजन। ये थी आपकी कोल्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो इसके बाद आती है वो आती है आपकी राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपकी आती है क्या? राइमन-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनोल की रिएक्शन, ये आपका फिनोल है, इसकी रिएक्शन जब हम CHCl3 कार्बन टेट्रा ट्राइक्लोराइड या इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, प्लस इसमें क्या होता है आपका एक्वस NaOH के साथ कराते हैं। देखो क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ है। एक्वस NaOH ने तो OH और H ने वाटर बना लिया, सोडियम यहाँ गया। CHCl3 में से एक क्लोरीन ने HCl बना दिया, ये CHCl2 यहाँ लग गया। अब इसकी रिएक्शन दो NaOH के साथ कराएंगे, यहाँ कितने लेंगे? 2।
तो 2 NOH में से क्या होगा, 2 NH 2 NaCl बना लेंगे। अब यहाँ 2 OH है तो 2 OH में से देखो 2 OH है तो 2 में से एक H2 बन गया और एक जो ऑक्सीजन है वो इसकी जगह यहाँ लग गया CH2। फिर इसकी रिएक्शन H2 कोई भी एसिड के साथ कराएंगे तो एसिड का जो कोई भी हैलोजन पार्ट है वो तो जैसे NaCl बना लिया और ये एसिड गाइड बना लिया, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ कराते हैं फिनोल की रिएक्शन। अगर हम जिंक डस्ट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आपकी सिंपल बेंजीन बनेगी प्लस ZnO। ठीक है, तो ये थे आपकी ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। In next video we are discussing about ethers. Thank you. Okay.